माँ बाप के इलाज के लिए संपत्ति बेचना कहाँ तक सही है? कहानी को पूरी सुनकर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। सुनो जी, मैं एक बात सोच रही थी, माँ जी का बीमा करा देते हैं। अब माँ जी क्या ज्यादा दिन जिंदा रहेंगी? कम से कम उनके बाद हमें 4 पैसे तो मिल जाएंगे। रुचि ने धीरे से अपने पति राघव के पास बैठते हुए बोला। राघव डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ कुछ लिखत पढ़त कर रहा था। उसने हैरानी भरी नजरों से रुचि की तरफ देखते हुए बोला, मन तो कर रहा है एक जोर का चाटा अभी तेरे मुंह पर मार दूं, पर मेरी माँ ने औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया। तू मेरी माँ के मरने में भी अपना फायदा देख रही है। तेरे जैसी औरत को तो देखकर भगवान भी एक बार को शर्मा जाए। हाँ, तुम्हें तो मेरे पर ही गुस्सा उतारना आता है। कौन सा गलत बोल रही हूँ? माँ जी अब 70 से ऊपर की हो गई हैं। अपनी माँ को 100 साल जीवाना चाहते हो क्या? डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के 15 लाख बोल दिए हैं। या हमारे खर्च भी ठीक से पूरे नहीं हो रहे। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? रुचि ने अपने पति राघव को आंख दिखाते हुए बोला, मैंने हमारी दोनों दुकानें बेच दी हैं। मैं कुछ भी करके अपनी माँ को ठीक करके ही दम लूंगा। राघव ने दुकान के पेपर रुचि को दिखाते हुए बोला, क्या कहा? दुकान बेच दी? तुम्हारे बाप का दिया हुआ है ही क्या हमारे पास दुकान के अलावा? तुम उन्हें भी बेच रहे हो? उनके किराए से ही तो हमारा घर खर्च चलता है। तुम्हारी माँ की वजह से मैं मेरे बच्चों को सड़क पर नहीं आने दूंगी। रुचि का चेहरा गुस्से में लाल ताल हो गया। करती ही क्या है तुम्हारी माँ पूरा दिन? एक पलंग पर लेटी ही तो रहती हैं। उनका दुनिया में रहना ना रहना एक बराबर है। रुचि, राघव ने जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ रुचि की तरफ उठा दिया। हाँ, मारो मुझे। अब ये दिन देखना और रह गया था। जब तक तुम्हारी माँ मुझे मरवा ना देगी तब तक उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक पड़ेगी। रुचि प्लीज अपनी आवाज को धीमा करो, माँ को आवाज चली जाएगी, वे बीमार हैं। राघव ने थोड़ा स्वर को धीमा करते हुए बोला, तुम्हें जो करना है करो, मगर तुम्हारी माँ के लिए मेरी दुकान नहीं बिकनी चाहिए। रुचि ने बिस्तर पर बैठते हुए बोला, रुचि दुकान नहीं बिकेंगी तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कहीं से भी लाओ। इतने ही रुचि के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही रुचि ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ रुचि, किसका फोन है? राघव ने रुचि को संभालते हुए पूछा। राघव भैया का फोन था। मम्मी छत से गिर गई, उनके सर में बहुत चोट लगी है, वे आईसीयू में एडमिट है। मुझे अभी मम्मी के पास लेकर चलो। रुचि लगातार रोए जा रही थी। राघव और रुचि हॉस्पिटल पहुंच गए। रुचि आईसीयू के बाहर बेंच पर हाथ जोड़े बैठी थी और ऊपर वाले से अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या हुआ रुचि, माँ को खोने का डर लग रहा है? राघव ने पास में बैठते हुए पूछा। रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया, आंसू भरी आंखों से राघव को देखती रही। मुझे भी डर लगता है मेरी माँ को खोने से। फिर तुम्हारी माँ को बचाना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी माँ को बचाना तो मेरे हाथ में है ना। तो मैं कैसे मर जाने दूं मेरी माँ को? राघव की आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे एहसास ही नहीं था कि माँ को खोने के नाम से ही दिल कांप उठता है। हम माँ का ऑपरेशन जरूर करवाएंगे, चाहे हमें हमारा घर ही क्यों ना बेचना पड़े। कहकर रुचि फूट फूट कर रो पड़ी।